आप जो क्वेश्चन डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं ये सीडीएस के 2025 के सेकेंड पेपर में आया हुआ है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई कीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जब बड़ी पावर्स जैसे कि 25 की पावर 70 दिया हो, किसी की पावर यहाँ से ऐसे 25 की पावर 60 दिया हो, इन पावर्स को सॉल्व करने के लिए हमने लॉग का इंट्रोडक्शन कराया मैथ में। तो वहीं से इसको सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने हैं ऐसे एक्सप्रेशंस में, तो उसको n मान लीजिए कि इसमें n नंबर ऑफ डिजिट्स रहे होंगे। उसके बाद क्या आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 60 लॉग 60। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कभी भी अगर इस तरीके से लॉग आपको a की पावर n दिया हो, यहाँ पे बेस b है, तो यहाँ पे क्या पावर आगे आ जाती है, इसको पावर रूल बोलते हैं, यानी कि n लॉग बेस a। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर मान के चलो एक और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, लॉग अगर कभी भी बेस की पावर हो इस तरीके से, बेस की पावर n हो, तो वो बाहर आता है 1/n लॉग बेस a b। इस तरीके से एक ये रूल होता है, एक ये रूल होता है, दो रूल होते हैं। इन दोनों का आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉग n इज इक्वल टू 60। अब इस यहाँ से एक थर्ड रूल आपको याद रखना पड़ेगा, लॉग m इंटू n, या यहाँ पे m इंटू n इंटू कुछ भी ले लीजिए और एक नंबर p ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं, इसको लॉग m लॉग n प्लस लॉग p करके हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ आप क्वेश्चन रूल भी याद कर सकते हैं, लॉग a बाई बी, a बाई बी। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग a माइनस लॉग b। ये है a बाई बी। तो ये चार फॉर्मूले मैंने लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉग के, आपको याद रखने होंगे ये वाले। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लॉग 2 इंटू 3 इंटू 10 लिख रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग n इज इक्वल टू 60 लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 10। प्रोडक्ट रूल से मैंने इसको लिख लिया, लास्ट में लिखा लॉग 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, लॉग n इज इक्वल टू 60 लॉग 2 की आपको वैल्यू वहां पे दी गई है क्वेश्चन में, तो वहां से लिख लेंगे 0.301। लॉग 3 की वैल्यू भी दी गई है 0.477। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहां से log 10 की वैल्यू होती है 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log n इज इक्वल टू 60। इन सबको मैं एड ऑन करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 1.877। और यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई कितना आने वाला है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे 1.778 इंटू 60। तो यहाँ से 17.78 इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 8 कैरी 4, यहाँ से हो जाएगा 42, 46 कैरी अगेन 4, फिर से 42, फिर से यहाँ से हो जाएगा 46, अगेन यहाँ पे कैरी हो जाएगी 4, और यहाँ से आ जाएगा 6 और 10, 106.68 ये आने वाला है। यानी कि log n की वैल्यू आपकी आ चुकी है ये। जैसे ही आपकी log n की वैल्यू आप एक बार निकाल लें, जैसे कि आई थी 106.68, आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होने वाले होते हैं log n का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, कभी भी अगर आपको 2.18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो बस इसमें जो इंटीजर वाला पार्ट है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 106 प्लस 1 यानी कि 107 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।